चलिए अब हम लोग स्टैटिस्टिक्स का दूसरा स्टेज शुरू करते हैं और इसी दूसरे स्टेज से स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा यूजफुल हुई है। अभी तो हम लोग काफ़ी कुछ दिखावे के लिए कर रहे थे कि कैसे डाटा को दिखाते हैं, कैसे डाटा को इकट्ठा करते हैं। डाटा को इकट्ठा करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, जो लाइन बना के ऐसे 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 करके आप खींचते हो वो तो इम्पोर्टेंट है। से सब दिखावा है, कोई बात नहीं है, लेकिन दिखावा हमें समझना है। अब आते हैं हम औसत पर, एवरेज। हम आपसे पूछते हैं, एवरेज को मीन भी कहते हैं, औसत और माध्य ये हिंदी में कहा जाता है। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि 3 बोरों में अलग अलग गेहूं रखा था, 60 किलो, 40 किलो, 60 किलो, 80 किलो। तो अगर ये तीनों बोरों में बराबर बराबर कर दिया जाए तो कितना केजी एक बोरे में आएगा। तो आपने पहले तीनों को प्लस कर लिया, 180 180 किलो आया, और 80 को 3 बोरों में बराबर बांट दिया तो 60 केजी आया। आप कहेंगे ये 60 केजी हर बोरे में आ जाएगा और ये सब बराबर हो जाएगा। इसका मतलब औसत जो है वो बराबर कर दिया जाता है। औसतन आप कहते भी हो, लेकिन वो औसतन आप जो कहते, हमारे यहाँ से दूरी कितनी होगी, आप 3 जगह ऐसे 4-5 जगह घूम के जाते हो, कहते हो औसतन रोज कितना करना पड़ेगा। आज मान लिया आप 10 किलोमीटर चले, कल आप 8 किलोमीटर चले, परसों आप 12 किलोमीटर चले, तो अब फिर 10 किलोमीटर चले तो कितना चले, 30-40 किलोमीटर चले, और कितना दिन तक चले, 1 2 3 4 दिन। तो अगर हम औसत निकालें, औसत किलोमीटर या km, तो क्या आया, ये 40/4 हो गया, ये बराबर 10 किलोमीटर रोज चले आप, 10 किलोमीटर पर डे आप चले, रोज प्रतिदिन चले आप, इसी को औसत कहा जाता है। इसीलिए औसत की इम्पोर्टेंस बहुत है। औसत पहला एग्जाम्पल आपने देख लिया कि कैसे निकालते हैं। मैंने सबको जोड़ लेते हैं, फिर जितनी संख्याएं होती हैं उससे भाग दे देते हैं। अब एक बात ये भी आती है कि एक कक्षा 7 में 6 शिक्षार्थी थे के पूर्णांक 100 में से प्राप्त अंक ये हैं। 7 लोग थे और 7 में टोटल जो है वो 100 का पूर्णांक था। एक को 85 मिला, दूसरे को 73 मिला, चौथे को 90 मिला, पांचवें को 64 मिला, छठे को 86 मिला और 7वें को 70 मिला। तो औसतन कितना नंबर हर बच्चे को मिला, तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 बच्चे, 7 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं। तो इन दोनों को हमने प्लस कर लिया, 85 + 73 + 90 + 64 + 86 + 70, और जोड़ करके उसमें हमने 6 को डिवाइड कर दिया। ये हमने कहा औसत। अंग्रेजी वाले कहे एवरेज, थोड़ा आपस में मिलिए, एवरेज इक्वल टू दिस वन। अब ये क्या आया, इसको आप जोड़ के देख लीजिए, ये आया, और हम तो इसी से देख रहे हैं, समय हम बचा रहे हैं तो नकल मार लिया, 468/6। अब आप करोगे तो ये आ जाएगा 78 डिवाइड, ये डेसिमल में भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जैसे चाहो आप लिखो, लेकिन ज़्यादातर आप डेसिमल में लिखते हो तो डेसिमल में कहा करो। इस तरह अब आप ये देखिए कि हम और लौटते हैं, 85 कितनी बार आया था,
85 एक बार आया था। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी जो कहते हो बारंबार, बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता जो है इसकी एक थी। और ये नंबर था, ये नंबर 85 एक बार आया, 73 एक बार आया, 90 एक बार आया, और 64 एक बार आया, 86 भी एक बार आया, 1 2 3 4 5, और 70 भी एक बार आया। तो अब अगर मान ले ये दो बार आ जाए, ये कितना था 78, अब अगर कोई दो बार आ जाए तो क्या करोगे? हम फिर 70 लिख देते हैं, फिर 70, फिर 90, ये एक बार और आ जाए, एक बार, तो कैसे जोड़ोगे आप? तो आप कहोगे अब ये दो बार आया और ये 86 भी कह दिया मैंने, 86 भी एक बार और आ गया, एक बार ये आ गया, 86 ये कितनी बार हो गया? 86 करने का मतलब ये दो बार हो गया, 86 हम हटा दें, फ्रीक्वेंसी दो हो गई। अब इनका एवरेज निकालेंगे तो कहेंगे 85 प्लस 73 प्लस 90 प्लस 64 प्लस 86 प्लस 70 प्लस 70, 86 दो बार कहोगे, 86 प्लस 86 प्लस 70 प्लस 70, ये कितना आएगा? आप देखिए, ये आपने किया था, आपने एक ये बढ़ाया, 86 ये बढ़ाया है, तो ये दो बार बढ़ गया होगा, तो ये जोड़ लिया, ये हमें बढ़ेगा, इसका तो हमने कर लिया था, मैं यहाँ चालाकी कर रहा हूँ, 4 6 8 प्लस एक ये बढ़ा 86 प्लस 70 अपान नंबर कितने हो गए? पहले 6 थे, अब 8 हो गए, 6 तो 8 हो गए। अब इसको हमने जोड़िए, और 8 प्लस 6 14, और 1 7 प्लस 6 13 14, 1 और 1, फिर ये 5 हो जाएगा अपान 8। अब इस कितना आया? 8 6 जा 48, 7 74, 8 9 जा 72, और 2 अपान 8 भी कर सकते हो, या इसको डेसिमल भी कर सकते हो, 69.8 2 जा 16, 8 3 जा 8 2 जा 16, 4 40, 8 5 जा 40, इतना भी कर सकते हो परसेंट में, चाहिए लिखो, चाहिए लिखो। अब इसको जो है एक लाइन से, और देखिए जब हमको दो बार जोड़ना पड़ा तो बार बार जोड़ने की क्रिया को आप क्या कहते हो? यही तो आप कहते हो मल्टीप्लिकेशन। हमने क्या किया? f इंटू नंबर कर दिया, तो ये आ गया 85, ये हो गया 73, ये हो गया 90, ये हो गया 64 इंटू 1, और ये कितना आया? 2 6 जा 12, 2 8 जा 172 आ गया, और ये हो गया 140। इन सबको जो जोड़ोगे और उसमें डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो ये हमने जो निकाला था वही आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये अब जो भी नंबर दिया गया हो
उसके जो जो दिए गए हो, समझ लीजिए कि नंबर, अब कहा नंबर और फ्रीक्वेंसी, हमने कहा नंबर ए का फ्रीक्वेंसी A1 कर दिया, नंबर की फ्रीक्वेंसी F1 हो गई, इसकी अलग है। B2 इसकी फ्रीक्वेंसी F2 हो गई। C की A3 इसकी फ्रीक्वेंसी F3 हो गई। तो ये A4 इसकी फ्रीक्वेंसी F4 हो गई। ये नंबर अलग अलग हैं, हमने A जरूर लिखा है, ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग हैं। तो हम इसका क्या करेंगे, ये अब वास्तव में नंबर आएगा नंबर इंटू F, A1 F1, A2 F2, A3 F3, A4 F4। अब हम इसको प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो ये अब ये नंबर कितना होगा, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी प्लस होगी, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, और ये क्या बनेगा, ये भी जुड़ेगा, ये जुड़ेगा A1 F1 प्लस A2 F2 प्लस A3 F3 प्लस A4 F4। इसी का नाम हम कहते हैं, अब ये को हमने यक्स बोल देते हैं, ये को अगर हम यक्स बोले हैं तो इसको फिर यहीं से बात कर लेते हैं। इसको हम जब बार बार जोड़ते हैं तो इसको कहते हैं समेशन, इसी का नाम है समेशन, मैंने सबको जोड़ना है। AN FN, मतलब जो AN है उसी की फ्रीक्वेंसी ये है, और इसको हम फिर कह देते हैं केवल AX, समेशन AF। एवरेज कैसे निकाला, एवरेज निकाला F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, 1 2 3 4, ये अपान यहाँ भी कर दिया इक्वल टू, अब यहाँ हमने इक्वल यहाँ लगा दिया, समेशन F1 इंटू समेशन F, समेशन F, ये n हटा दे, समेशन E, कोई जरूरत नहीं, जो था उसी का मल्टीप्लिकेशन, समेशन F और समेशन F। एवरेज आया, जो एवरेज का फार्मूला बना वो ये है कि जो अगर नंबर x है, अगर ये नंबर x है, x1 x2 x3 जो भी है, F1, तो हमने x1 इंटू F1 कर दिया, x2 है तो F2 है, दूसरी है तो x2 F2 कर दिया, F2 कर दिया, x3 है और ये इसकी अलग है तो x3 F3, इस तरह करते करते चली जाए, चाहे जितना करिए n तक कर लीजिए, जितना n माने कोई नंबर करिए, xn है, इसकी फ्रीक्वेंसी fn है, और ये समेशन हो गया xn fn। और जब हम इसका समेशन ऐसे करेंगे तो इसी को हम कहते हैं समेशन f, और इसको कहते हैं समेशन xf। एवरेज किसको कहते हैं, एवरेज AVRAGE, एवरेज माने औसत, औसत हम इधर उधर करके लिखेंगे, कभी एवरेज लिखेंगे कभी औसत लिखेंगे, इसको कहते हैं मीन, और इसको माध्य, जो भी चाहे कहो, ये नहीं
आप एवरेज को भी माध्य कर सकते हो, मीन को भी औसत कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन एफ, बस ये आपका समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन। अब ये हमारा आया, और इस तरह से अगर कुछ दिए गए हैं क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन कर लीजिए आप, 40 आपके एग्जाम्पल में ही है 40 केजी लिखा इन्होंने। अब इसको कोई जी लिखे चाहे कुछ लिखे, एफ लिखा, एफ यानी ये भार है और ये बारंबारता है, बारंबारता। तो क्या इन्होंने लिखा, पहला को ये ऐसे लिखा, इन्होंने कहा 40 की जी 8 टाइम्स, इन्होंने कहा 41 के जी 4 टाइम्स, 42 टाइम 42 के जी 6 टाइम्स, 43 के जी 10 टाइम्स, 34 के जी 6 टाइम्स, 45 के जी एक आध 6 टाइम, ये भी कर दिया 6 टाइम। अब हमने इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखिए एक्स एफ लिखा है हमने, ये हो गया एक्स, हमें केजी में आया है, और कहीं किलोमीटर में होगा, कहीं कुछ होगा, ये एक्स एफ निकाल दिया मैंने। ये क्या हुआ 320, 320 हुआ नहीं, ये क्या हुआ 4 1 जा 4 61, 4 1 जा 4, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 4 जा 25। और ये बहुत आसान है 430, ये 6 4 जा 24, 2 6 bar 24 26 264, ये 4 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 26, ये भी 26 आ गया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये कहीं हमने गलती की, नीचे ऊपर लिखने में गलती की है। 1 2 3 4 5 6, 1 2, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका, 2 6 4, 2 6 4 45, और 270 हो जाएगा, 270। अब आप इसको प्लस करेंगे, एफ को भी प्लस करेंगे, एफ को प्लस किया, ये 40 आया, करके देख लीजिएगा। और इसको प्लस किया तो यह 1700। तो औसत क्या आया, औसत माने एवरेज के बराबर, ये देखिए समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन एफ, यानी एफ को अलग जोड़ना है, एक्स एफ को इसको जोड़ना है, इसको में नहीं जोड़ना है। ये कितना आएगा 1700 अपॉन 40, कितना आएगा देखिए 6 4 जा 16,
1062 जा 8 और 2.5। ये kg आपका था, kg हमने ये था kg लगा दिया। ये 62.50 किलोग्राम इसका औसत कहलाएगा। जो ये लिखा होगा वही औसत में भी लिखा जाएगा। यहाँ किलोमीटर होता तो यहाँ किलोमीटर होता, यहाँ रुपया होता तो यहाँ रुपया होता। जो भी है, मैंने कहने का मतलब जो ये संख्या दी गई हैं वो जितनी बार हैं उसी का हम तो बारंबारता कहलाती है, उसी को फ्रीक्वेंसी कहलाती है। उस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नंबर आ जाए उन सारे नंबरों को आप जोड़ लीजिए। ये एक्सेप्ट हो गया। दिस इज ये एक्स एफ, दिस इज यस एफ। और ये क्या बना? दिस इज एफ। तो एक्सेप्ट अपान समेशन एक्सेप्ट अपान ये फार्मूला हो गया एवरेज का। एवरेज का फार्मूला यही हुआ, समेशन एक्सेप्ट अपान समेशन एफ। आप अगर आप दूसरे चीज़ों को जो भी अगर आप निकालोगे वो भी ऐसे निकलेंगी, जिसको चाहो वैसे निकालो। इसको समानांतर माध्य कहते हैं। इसकी दिस इज कॉल्ड समानांतर माध्य। ये माध्य 3 प्रकार के होते हैं। एक माध्य हमने आपको बता दिया, समानांतर माध्य, यानी इस माध्य को कहते हैं। आपकी किताबों से हिंदी हमें देखनी पड़ रही है, कोई बात नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड समांतर। समांतर, समानांतर नहीं है, समांतर। ये माध्य हम लोगों ने ये समांतर माध्य पढ़ा है। और इसको अरिथमेटिक मीन, ये मीन कहा जाता है। अरिथमेटिक में मीन है, अरिथमेटिक नहीं लिखा मैंने, ये मीन, अरिथमेटिक मीन या एवरेज, AVERAG, एवरेज कहा जाता है। और दूसरा माध्य हम लोगों को पढ़ना है समांतर माध्य, माध्यमिका, मीडियम, माध्यमिका, ये माध्यमिका, दिस इज कॉल्ड मीडियम। समाधिका मा या माध्यक भी कहलाता है, माध्यक। ये कहलाएगा, ये इसको हम कह देंगे मीडियम, मीडियम। और तीसरा आता है मोड, मोड इंग्लिश में कहेंगे मोड, बहुलक, बहुलक, बहुलक या अंग्रेजी में कहेंगे इसको मोड। ये हमने आपको पढ़ा दिया, समानांतर माध्य हमने पढ़ा दिया। ये बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करिए, इसकी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करिए। ये ज़िंदगी में पढ़ने में बहुत ज़्यादा आपका प्रयोग होगा, इतना ज़्यादा कि आप कहोगे कि उस समय कैसे बताया हुआ इन्होंने, इतना ज़्यादा है। ये सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, जहाँ मैं कहूँगा तो आप आश्चर्य करेंगे, ये सबसे ज़्यादा हो रहा है डॉक्टर के पास। मैक्सिमम यूज इसको MBBS डॉक्टर कर रहे हैं, बल्कि पढ़ने में कर रहे हैं, काम करने में चाहे करें ना करें। जो रिसर्चेज कर रहे हैं वो इसी के आधार पर हो रही है। हमने एक दवा बनाई और 1 लाख लोगों को खिलाई, फिर नोट किया कि उनका रोग कितना कम हुआ, कितना बढ़ा। अगर ये समांतर माध्य से ऊपर है हमारी दवा, यानी 100 को 1 लाख को लोगों को खिलाया हमने, 1 लाख को खिलाया और 50,000 लोगों को फायदा कर गई, तब हम इस पर विचार करेंगे कि ये हमें दवा बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए।
और अगर ये 80 को कर गई तब हम सोचने बंद कर देंगे, इसको बनाएंगे। और अगर कहीं ये 95 को कर गई तो ये दवा हमारी बिकने लगेगी उसी दिन से। इसलिए इसका यूज जो है, या आप सोच रहे होंगे कि इन सबों का यूज क्या है, क्यों हम लोग इतना दिमाग लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इनका यूज ये है कि ज़िंदगी में हम लोग इसको बहुत जगह, जब मैं एक बार मेडिकल कॉलेज में हमारी पोस्टिंग थी, हमारे पड़ोसी प्रोफेसर थे स्टेटिस्टिक्स के। मैंने उनसे पूछा, त्यागी जी आप लोगों का क्या काम होता है यहाँ, आप तो मैथमेटिक्स के हो, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के लोग लड़ते फिरते हैं। हमने उनसे कहा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैं भी हूँ, वो किसी और यूनिवर्सिटी के थे। तो उन्होंने कहा, अरे आप भाई देखिए, आप शायद इस बात पर ध्यान ही नहीं दिए कि जो हमारा स्टेटिस्टिक्स है वही सारे मेडिकल को बना रहा है, सारे मेडिकल उसी से बन रहे हैं। अभी हम लोगों ने आपके एवरेज पर कुछ उदाहरण लिए, फिर हम माध्यमिका पाएंगे, फिर बहुलक पाएंगे, और धीरे धीरे हम स्टेटिस्टिक्स में 2-2 कदम चलते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हमारा 7th पूरा हो गया। ये 7th के लिए है, हिंदी क्लासेस के, हिंदी क्लास का 7th है, यानी यूपी बोर्ड का, उत्तर प्रदेश बोर्ड, यानी यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड का ये हमारा 7th क्लास है। 7th क्लास में ये मिल रहा है, आप इसको पढ़िए ठीक से। अव्यर्थ में माध्यमिका और बहुलक और पढ़ाएंगे, वो सब इससे यूज, इससे इजी है। बहुलक तो बहुत इजी है, बहुत 1-2 मिनट में बता दूंगा बहुलक आपको। अब 8वीं क्लास का शुरू करूँगा, कल से शुरू करूँगा, तो आप देखिएगा ये कैसे यूज होती हैं। चलिए, ये किताब भी मैंने रख दी, आप भी रखिए, धीरे धीरे पढ़िए। हो सकता है मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं कहीं गलती भी कर रहा हूँगा और कहीं ज़्यादा बोल जा रहा हूँ। लेकिन हमको भी बताइए कि आप कितना पढ़ रहे हैं। धन्यवाद जी।